तो खवातीन और हज़रात, हमारे पास अभी जो पेपर है वो ओ लेवल्स का है, एंड दैट इज अक्टूबर नवंबर 2024, P41। 1 आवर का पेपर है हमारे पास। यूज HB पेंसिल फॉर ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। 40 मार्क्स का पेपर है आपके पास। मेक श्योर आपके पेपर में 20 पेजेस हों, कोई भी पेज मिस प्रिंट या फिर मिसिंग ना हो। अगर है तो फौरन इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करें। सही बेटा? ना हो। आगे बढ़ते हैं। A student measures the volume of two identical straws by different methods. दो आइडेंटिकल स्ट्रॉ का जो वॉल्यूम है स्टूडेंट मेजर कर रहा है डिफरेंट मेथड से। मेथड वन हमारे से क्या कह रहा है बेटा? स्टूडेंट टेक्स वन स्ट्रॉ एंड cut it into 5 pieces that are equal in length. Lines up the pieces of straw as shown. Ensure the pieces of straw are touching. ठीक है बेटा? देखा 1.1 is drawn to actual size. बोला रिकॉर्ड एंड मेजर x and d that are nearest 2.1 सेंटीमीटर। यानी आपने 1 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू लिखनी है। x एंड d मेजर करते हैं बेटा। x हमारे पास क्या, d हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? d है हमारे पास, अगर मैं और मजीद जूम करके आपको दिखाऊं तो d है बेटा हमारे पास 2.8। सही है। और x है हमारे पास 4.3। ठीक है बेटा? 2.8 एंड 4.3। तो आपने सबसे पहले x और d को मेजर किया। बोल रहा है यूज योर वैल्यू ऑफ x in A1 to calculate the actual length of the straw before it was cut into pieces। बेटा कितने पीस में कट किया है? 4 पीस में कट किया है। सही है। 4 पीस में कट किया है। तो बेटा अगर आपके पास 4 पीस में कट किया है तो x हमारे पास बेसिकली क्या होगा? 5 पीस में, सॉरी, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। तो 4.3 मल्टीप्लाई 5, आंसर क्या आएगा बेटा? 21.5। ठीक है। नाउ 5 पीसेस में कट किया था ना स्ट्रॉ को, तो दैट इज वाई हमने एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्ट्रॉ पूछ रहा है। तो जो एक्स आ रहा है वो 5th पीस है ना, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। यूज योर वैल्यू ऑफ डी टू कैलकुलेट द डायमीटर स्मॉल डी ऑफ वन स्ट्रॉ। गिव योर आंसर टू नियरेस्ट 0.001 सेंटीमीटर, मतलब 2 डेसिमल प्लेस में आपको जवाब देना है। बेटे जो हमारे पास डी आया है ये कितने डायमीटर है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5 डायमीटर है। सही है बेटा? तो इन 5 डायमीटर्स की वजह से हमारे पास, अगर मैं निकालूंगा एवरेज डायमीटर ऑफ वन सिंगल स्ट्रॉ, तो हम क्या करेंगे बेटा? 2.8 को डिवाइड बाय 5 कर देंगे। ठीक है। एंड 2.8 डिवाइड बाय 5 विल बी 0.56। ठीक है। आगे बढ़ो। Explain how a student uses ruler and two set square that to make sure that the measurement of D is as accurate as possible। कैसे measurement of D as accurate as possible आ सकती है? You may draw the diagram to help your explanation। ओके। तो D की मेजरमेंट करनी है, यानी D की मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? हमें 5 स्ट्रॉस चाहिए। तो हम स्ट्रॉस को इस तरह प्लेस कर सकते हैं, ये देखें।
ये पहली स्ट्रॉ हो गई। एक काम करो, ये हमने 5 स्ट्रॉ इस तरह बनाकर दिखा देंगे। ठीक है। एंड सामने रखना है रूलर, और इधर रखना है एक सेट स्क्वायर, जो कि आपको रीडिंग बताएगा क्या, B1। और इधर रखना है दूसरा सेट स्क्वायर, जो आपको रीडिंग बताएगा D2। सही है बेटा। तो हमने इस तरह 5 स्ट्रॉस को प्लेस करना है और 2 सेट स्क्वायर रखने हैं, यहाँ पे रूलर रखना है, लेबलिंग कर दें, दीज आर स्ट्रॉस, दीज आर सेट स्क्वायर्स, एंड दिस वन इज रूलर। अब इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे बेटा। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? प्लेस 5 straws between the two set squares as shown and the measure D1 and D2। ठीक है। हमें क्या बोला है बेटा? मेजरमेंट ऑफ डी निकालनी है ना हमें। सब्ट्रैक्ट D2 माइनस D1 टू फाइंड डी। सही है बेटा। डी की वैल्यू हम लोग इस तरह फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम V1 of the straw is given by the equation. Okay. Use your answer from A2 and A3 to calculate V1। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में अपना जवाब देना है। तो V1 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? V1 है 3.14। डी, स्मॉल डी कितना है हमारे पास? 0.56। मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एल कितना है? 21.5 अपॉन 4। सो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है बेटा। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.56 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 21.5 डिवाइडेड बाय 4, 5.29। जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में 5.3 हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये हम लोगों ने इसकी वर्किंग कर ली। आगे बढ़ते हैं। मेथड 2 आपसे बोल रहे हैं, स्टूडेंट टेक सेकंड स्ट्रॉ, immerse the straw fully in a container of water as shown। The straw moved backward and forward in water several times so that the water enters in the straw। मतलब स्ट्रॉ को पानी में डाल के इस तरह यूज किया है ताकि पानी स्ट्रॉ के अंदर भर जाए, और फिर स्ट्रॉ के एक एंड पे फिंगर रखी और स्ट्रॉ को यूं उठा लिया सो दैट स्ट्रॉ के अंदर पानी भर जाए। सही है। पुट द फिंगर फर्मली ओवर वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ एंड रिमूव द स्ट्रॉ फ्रॉम वाटर। पुट्स द स्ट्रॉ above the open end of
50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एंड रिमूव्स द फिंगर so that water is transferred into the measuring cylinder. भाई इस तरह फिंगर रख के मेजरिंग सिलेंडर के पास लाए और फिंगर हटा ली तो सारा पानी मेजरिंग सिलेंडर में इस तरह यू गिरेगा. The student repeats the process 4 more times so that for a total of 5 transfers. 5 ट्रांसफर हुए हैं. फिगर 1.3 shows the total volume of water. बेटा ये कितनी वॉल्यूम हमारे पास है? 5 ट्रांसफर की वॉल्यूम है. और ये किसके बराबर आ रही है? ये आ रही है 24. ठीक है, 5 मर्तबा स्ट्रॉ फिल करके मेजरिंग सिलेंडर में डालिए तो ये वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास. राइट डाउन द रीडिंग वीटी. वीटी को राइट डाउन करना है आपने. तो वीटी हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? 24. ठीक है, एवरेज वॉल्यूम ऑफ वन स्ट्रॉ क्या होगी बेटा? इसको 5 से डिवाइड करवा देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 4.8. ठीक है, suggest two reasons why V1 and V2 are different. बेटा V1 हमारा क्या आया था? ऊपर देखो, मेथड 1 से V1 आया था 5.3, सही है, और V2 हमारे पास क्या आ रहा है? 4.8. बोल रहा है V1 V2 की वैल्यू डिफरेंट क्यों है? ज्यादा एक्यूरेट मेथड V1 है. वाई V1 ज्यादा एक्यूरेट मेथड क्यों है? क्योंकि V1 में हमारे पास वाटर में स्पिल आउट ड्यूरिंग द ट्रांसफर टू मेजरिंग सिलेंडर. ठीक है बेटा, आपने स्ट्रॉ के अंदर जो पानी भरा है वो पानी भरकर आप मेजरिंग सिलेंडर में पोर डाउन कर रहे हैं तो हो सकता है इस दौरान पानी बाहर गिर जाए. ठीक है, हो सकता है आपके वॉल्स ऑफ द क्या कहते हैं, स्ट्रॉ के ऊपर पानी लगा हुआ हो तो जब आप ड्रॉप करें तो पानी वो जो वॉल्स के ऊपर है ड्रॉप की फॉर्म में वो भी अंदर गिर जाएगा तो वॉल्यूम इनएक्यूरेट आएगी. दूसरा, बेटा स्ट्रॉ बहुत नाजुक होती है, तब जब आप स्ट्रॉ को पकड़ के उठा रहे होगे हो सकता है स्ट्रॉ डैमेज हो जाए, हो सकता है स्ट्रॉ जो है क्या कहते हैं कंप्रेस हो जाए. सही है, स्ट्रॉ में गेट मे बी डैमेज्ड. सही है, स्ट्रॉ डैमेज हो गई है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इनएक्यूरेट. ठीक है बेटा, इसके अलावा बबल्स भी आ सकते हैं, वाटर बबल्स आ सकते हैं, स्ट्रॉ कंप्लीटली फुल ना हो, ये भी हो सकता है. कोई भी रीजन लिख सकता है, कोई 2 रीजन लिखना है हमें. सेंसिबल रीजन जो भी है वो आप लिख सकते हैं. तो दिस इज हाउ वी आर डन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन अगेंस्ट 10 मार्क्स. आगे बढ़ते हैं बेटा. फिगर शोज इन्वेस्टिग the student investigates series and parallel combination of resistor. The student is provided with two resistors X and Y in the circuit shown in figure 2.1. The resistors are not identical. एक जैसे नहीं है resistor. EMF of the supply is 3 volt. The student closes the switch. Figure 2.2 shows Vx on the voltmeter and Is on the ammeter. Record Vx and Is दोनों की वैल्यू रिकॉर्ड कर लें. तो बेटा हमारे पास Vs क्या है? 0.1 2.4 0.6 0.8. 0.6 और 0.8 के दरमियान आ रहा है तो 0.7 होगा. और आपके पास बेस लाइन क्या होती है? आप कम से कम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अपना आंसर लिखें. और करंट कितना है बेटा हमारे पास? 0.1 0.2 0.3. 0.2 0.3 के बिल्कुल दरमियान में आ रहा है तो 0.25 होगा. यूनिट ऑलरेडी लिखे हुए हैं. ठीक है बेटा, नाउ आगे क्या बात हो रही है?
The student opens the switch. The resistor of a the resistance of a resistor can be found using the equation calculate Rx. तो Rx हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? वोल्टेज आया है 0.7 डिवाइड बाय 0.25, 2.8 ओम। ठीक है। Suggest why the switch is opened after the readings of the potential difference and current are recorded. बेटा, जब आपके सर्किट का काम हो गया है, सर्किट को बंद क्यों करना जरूरी होता है बताता हूं मैं आपको। सर्किट बिला वजह चलता रहेगा, दिस विल ओवर हीट द सर्किट। एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में फ्लो होता रहेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है वो तो हीट अप करेगा। पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि आपकी बैटरी ड्रेन होती रहेगी। तो कोई भी एक रीजन लिखना। ठीक है। द स्टूडेंट डिस्कनेक्ट द वोल्ट मीटर एंड रिकनेक्ट इट अक्रॉस रजिस्टर वायर। पहले कहां पे लगा हुआ था? रजिस्टर एक्स पे लगा हुआ था वोल्ट मीटर, अब वाई पे लगाया है। द पोटेंशियल डिफरेंस वी वाई अक्रॉस वाई इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। बोला यूजिंग द इक्वेशन कैलकुलेट वी वाई। तो वी वाई कैलकुलेट करो बेटा। वी वाई हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 - वी एक्स कितना था? 0.7 यानी 2.3। एंड कैलकुलेट रेजिस्टेंस आर वाई। तो आर वाई कैसे निकालोगे हम? वी वाई अपॉन आई। तो वी वाई हमारे पास क्या है? 2.3। और आई हमारे पास कितना है बेटा? आई तो सीरीज सर्किट है ना, हर तरफ करंट सेम रहेगा, तो 0.25। 9.2। ठीक है। तो सीरीज सर्किट है, हर तरफ करंट सेम रहेगा, तो 0.25 एम्पेयर का ही करंट हमने यूज किया। आगे बढ़ते हैं बेटा। The student now connects X and Y in parallel. Complete the circuit diagram to show two resistors connected in parallel between W and Z. दो रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? ड्रॉ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस वीपी अक्रॉस बोथ। तो इसी के साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दो। ठीक है बेटा, पैरेलल में लगता है वोल्ट मीटर। तो ये आपने डायग्राम कंप्लीट कर ली। आगे बढ़ो। Theory suggests that two resistors arranged in parallel are given by RT। भाई ये तो हम बचपन से पढ़कर आ रहे हैं, प्रोडक्ट ओवर सम, कोई नया फॉर्मूला तो नहीं है हमारे लिए। और नॉर्मली एटीपी में जो बड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होते हैं वो एग्जामिनर खुद बना कर देता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। यूज द वैल्यू ऑफ आर एक्स एंड आर वाई टू कैलकुलेट टी। तो आर एक्स कितना था हमारा? आर वाई 9.2 था, और आर एक्स 2.8 था। 2.8 9.2। देखिए, हर एक चीज साफ सुथरे तरीके से लिखनी है, जैसे मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूँ। एग्जामिनर को टफ टाइम नहीं दीजिएगा।
2.146, जो दो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या हो जाएगा, 2.1। ठीक है, ये आपने आर टी की वैल्यू निकाल ली। Manufacturer suggests that combined resistance of X and Y placed in parallel is 2.5 ohm. Two quantities may be considered equal within the limit of experimental accuracy if they are in 10% of each. State the value of RT, whether your value of RT in B2 has the same value that suggested by the manufacturer. Support your answer. बेटा RT की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 2.1, सही है। अच्छा अब देखो, 2.5 का अगर मैं +10% लेता हूं तो 2.5 का 10% क्या होगा, 0.25। तो आंसर क्या बनेगा, 2.75, सही है। और अगर मैं 2.5 का -10% लेता हूं तो बेटा सिनेरियो क्या होगा, 2.5 माइनस 0.25, तो आंसर आएगा हमारे पास 2.25। तो जो रेंज बन रही है हमारे पास वो क्या बन रही है बेटा, 2.25 से 2.75 ओम्स के दरमियान अगर आंसर आ रहा है तो बेटा वो करेक्ट है, अदरवाइज वो करेक्ट नहीं है। और हमारा आंसर क्या है बेटा, आरटी का 2.1। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरर से हमारा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं बता रहा, सही है बेटा। तो हम क्या बोलेंगे, आरटी हैज डोंट हैव सेम वैल्यू विद मैन्युफैक्चरर वैल्यू। क्यों बेटा, एज आरटी वैल्यू is out of the range of limit of experimental accuracy। ठीक है बेटा, हमने जो आर टी निकाला है वो 2.1 है, तो 2.1 2.25 2.75 के दरमियान जो रेंज है उसमें आ ही नहीं रहा, दैट इज वाई इट्स इनकरेक्ट। सही है बेटा। बेटा क्यू एन ए इंशाल्लाह ये पेपर खत्म होने के बाद होगा, हर पेपर खत्म होने के बाद हम क्यू एन ए करेंगे। आज का टारगेट है 3 पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, we are done with half of the paper. Now question 3 is about graph. Student does an experiment to find the mass of the rule. A fixed mass is placed on the meter rule 5 centimeter mark as shown. Okay, ये इसकी बात हो रही है। The student places pivot 25 centimeter mark on the meter rule. The mass m 20 ग्राम on the meter rule. बेटा प्लेस किया है 20 ग्राम का mass meter rule पे। Adjust the position of 20 gram mass until the rule is as close as balance as possible। भाई उस वक्त तक इसने 20 ग्राम का मास एडजस्ट किया जब तक हमारा रूलर बिल्कुल स्टेबल नहीं हो गया, सही है। द पोजिशन ऑफ द 20 ग्राम मास इज shown when the rule is as close to balance। Okay, use figure 3.2 to calculate the distance d of the center of 20 gram mass from the pivot when the meter rule is as close as balance। पहले तो आप सेंटर फाइंड आउट करो इसका, तो सेंटर कैसे निकालेंगे हम बेटा, ये वाली रीडिंग हमारे पास बता रही है दैट दिस इज 81.1, सही है। और ये रीडिंग हमारे पास बता रही है दैट दिस इज 82.9, सही है। तो डिस्टेंस, इसका सेंटर कैसे निकालेंगे हम लोग, एवरेज लेंगे, ठीक है। 81.1 प्लस 82.9 डिवाइड बाई 2, 82 आ रहा है, सही है बेटा। हमारा पेविट कहां पर था, 25 सेंटीमीटर पे। क्या बोला है, पेविट कहां पर है, 25 सेंटीमीटर पर। तो क्या करेंगे बेटा, 82 में से 25 को माइनस करेंगे
सो दैट यहाँ पे जो मैथ हमने प्लेस किया है वो 82 पर है और ये 25 पर है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस मिल जाए। 57 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। डिस्क्राइब अ टेक्निक द स्टूडेंट यूजेस टू बैलेंस द मीटर रूल विथ 20 ग्राम mass। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? he should move mass forward and backward slowly until balance is achieved। और एक चीज मैंने आपको कल भी बताई थी बेटा, अगर मैं मैथ को थ्रेड से टाई करके रूलर के ऊपर हैंग करूं तो उससे आपको वो सेंटर जो हमने इस तरह ढूंढा है ना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है, धागा आपको फौरन एग्जैक्ट वैल्यू दिखा देगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। द स्टूडेंट रिपीट्स द प्रोसीजर फॉर वैल्यूज ऑफ mass 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम। द टेबल इज शोन। Add your value for mass D 20 grams in A1 in table 3.1। बेटा A1 में हमारे पास D क्या आया था? A1 में D आया था 557। सही है। बोल रहा है कैलकुलेट 1/D फॉर ईच mass and record all the values in the table। Give your answer to appropriate number of significant figures। appropriate number 2 to 3 significant figures को कहते हैं। सही है बेटा। तो जरा देखते हैं 1/57 क्या आएगा? 0 अच्छा अब देखें, मैं पहले सारी वैल्यूज बाहर लिख रहा हूँ। 0.0175। देन 1/37 इज 0.0270। देन 1/28 इज 0.0357। देन 1/22 इज 0.0454। देन 1/18 इज 0.0555। सही बेटा। अब ये मेरी रफ वर्किंग है। एक्चुअल वर्किंग हमारी क्या होगी? मैं इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर पे ही तोड़ता हूँ। 0.018, 0.027, 0.036, 0.045 एंड 0.056। ठीक है बेटा। अब भले आप इस वैल्यू को मिटा दो, और अगर मिटा नहीं रहे हो तो आपको क्या करना होगा बेटा? आपने इसको डिक्लेयर करना होगा दैट दिस इज योर रफ वर्क। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हमने अपना डेटा बना लिया। अब देखो हमारा टेबल सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा है। सबके दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सही है बेटा। इसी तरह यहाँ पे भी दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है। नाउ आगे बढ़ो बेटा। सजेस्ट व्हाई वैल्यू ऑफ डी कैन नॉट बी फाउंड यूजिंग mass 10 ग्राम। ओके, ये बात इंपॉर्टेंट है, बारीक बात है, और से सुनिएगा बेटा। मैं जब मैथ कम कर रहा हूं तो डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, और हमारे पास सीधे हाथ पे मैक्सिमम कितना डिस्टेंस है? अगर ये 25 सेंटीमीटर मार्क है तो इधर कितना डिस्टेंस है टोटल? सिर्फ 75, क्योंकि 25 तो इधर एकोमोडेट हो रहा है, 25 इधर एकोमोडेट हो रहा है, 75 इधर एकोमोडेट हो रहा है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम लोग डिस्टेंस कम मैथ कम कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मे बी 10 ग्राम का मैथ जो है वो मोर देन 75 सेंटीमीटर रिक्वायर कर रहा हो, जो टेबल आपके मीटर रूल के ऊपर नहीं आ पाए, क्योंकि हमारे सीधे हाथ की तरफ सिर्फ 75 सेंटीमीटर बचा है। ठीक है, 10 ग्राम mass needs D more than 75 centimeter, so it can't be placed on meter rule। ठीक है,
Use the grid on figure 3.3 to plot the graph of 1 over d on y-axis and m on x-axis. Start your axis from the origin. Straight line of Bestwood बनाया. सही बेटा. 1 over d y-axis पर है. 1 over d slash centimeter inverse y-axis पे and m slash gram x-axis पे. सही है. इसका स्क्रीनशॉट लेके नीचे लेके जा रहा हूँ सो दैट बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े. बेटा फिर बता दूं, आई डोंट नो व्हाई बार बार ये बात बताना पड़ती है. आज पॉइंट प्लॉटिंग की भी मैंने रील अपलोड करके आपके ग्रुप्स में सेंड करवा दी है. पॉइंट बनाने के दो ही तरीके हैं, एक तो ये और एक ये जो पॉइंट आपने बनाया ये कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक आप इसे सर्किल नहीं करोगे. एग्जामिनर विल नॉट एंटरटेन दिस पॉइंट. सही है. नाउ बेटा m 20 से 60 पे जा रहा है और हमें अपना एक्सेस ओरिजिन से शुरू करना है. तो 0 10 20 30 40 50 60. सही है. एंड 1 over d 0.018 से 0.056 तक जा रहा है. तो 0.010 कहाँ तक जा रहा है? 0.056 तक जा रहा है. 0.020 0.030 0.040 0.050. सही है. ठीक है बेटा, दो काम हो गए. यूनिफॉर्म स्केल बना लिया, एक्सेस को लेबल कर लिया. ठीक है. और ये दो रील्स तो ऑलरेडी मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ. तीसरा काम क्या है जो आज अपलोड किए थोड़ी देर पहले? पॉइंट की प्लॉटिंग. सही है. तो पॉइंट की प्लॉटिंग के लिए मैंने आपको आसान तरीका बताया है, अपने एक एक्सेस की जिम्मेदारी रूलर को दे दो. एंड खुदा का वास्ता है बिला वजह की बहस में ना पड़े. आपको जो बता रहा हूं वो फॉलो करें. 30 सेंटीमीटर का ट्रांसपेरेंट रूलर कैरी करिएगा. एक एक चीज जो मैंने आपको लिख के दी है ज्योमेट्री बॉक्स की, हर एक चीज लेके जाइएगा, कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है. सही है. नाउ पहला पॉइंट है 20 पे 0.018. 20 पे 0.018. तो बेटा यहाँ पे क्या होगा ये देखो. 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018. तो 20 पे 0.018 ये हमारा पहला पॉइंट आ गया. सही है. देन 30 पे 0.027. 30 पे 0.027 ये आ गया. ठीक है बेटा. कैसे? 0.025 0.026 0.027. देन 40 पे 0.036. 50 पे 0.045. एंड फाइनली 60 पे 0.056. ठीक है बेटा. ये मैंने आपके पांचों पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया. ठीक है. अब फाइनल है लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाएंगे. तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? आपके मैक्सिमम पॉइंट लाइन बनाएं. अगर कोई पॉइंट नीचे छूट रहा है लाइन से तो
जितने पॉइंट नीचे छूटे हैं उतने ही ऊपर छूटे हैं। तो आपको ये काम थोड़ा देखभाल के करना होगा ताकि आपको बैलेंस लाइन मिल सके। सही है। अच्छा, ये लाइन आपकी सारे पॉइंट से गुजर रही है, एक पॉइंट नहीं गुजर रहा बस। एक मिनट रुके, कहीं कोई गलती तो नहीं की है। वेयर इज द टेबल? लेट्स क्रॉस चेक टेबल क्या है हमारा। 20 पे 0.018, 20 पे 0.018 आ रहा है। सही है। 30 पे 0.027, 30 पे 0.0252627 आ रहा है। 40 पे 0.036, 40 पे 0.036 सही है। 50 पे 0.045, ये भी सही है। एंड 60 पे 0.056, ये भी सही है। पॉइंट तो सारे सही है। देखते हैं। बहुत माइन्यूट सा फर्क आ रहा है, ये देख रहे हैं। ये वाला पॉइंट ऊपर छूट रहा है, ठीक है। ये पॉइंट आ रहा है हमारा, ये पॉइंट भी आ रहा है, ये पॉइंट भी आ रहा है। ये जरा सा नीचे छूट रहा है, देखिए मैंने डॉट थोड़ा सा बड़ा बना दिया। ये जरा सा नीचे छूट रहा है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। सही है, तो ये हमारी बेस्पेट लाइन हो गई, ये लाइन ऑफ बेस्पेट हो गई। ठीक है। तो 4 पॉइंट्स हम लोगों ने इस तरह अटेन कर लिए। मैक्सिमम पॉइंट लाइन पर आए, एक ऊपर छूट रहा है तो एक ऑलमोस्ट नीचे छूट रहा है। सही है, कूल। अब क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ योर लाइन, शो ऑल द वर्किंग ऑन द ग्राफ। बेटा ग्राफ पे सारी वर्किंग दिखानी है, ठीक है। यू कैन एक्सटेंड दिस लाइन दिस वे एज वेल, आपकी मर्जी है। तो बेटा एक पॉइंट तो मैं उठा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। एंड एक पॉइंट थोड़ा दूर का उठा लेते हैं। मेक श्योर आप जो 2 पॉइंट ग्रेडियंट के उठा रहे हैं दे शुड बी फार, एज फार एज पॉसिबल। तो एक पॉइंट में उठा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। जरूरी नहीं है आप अलग पॉइंट उठाएं, वो पॉइंट भी उठा सकते हैं आप जो आपके ग्राफ पे लाई कर रहे हैं और आपको गिवन भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला पॉइंट भी उठा सकता था, चलो वैल्यूज लिखें बेटा। ये क्या है हमारे पास? 0.054। सही है, ये y2 हो गया। एंड ये क्या है? 0.010, ये y1 हो गया। ये क्या है बेटा हमारे पास? 11, ये x1 हो गया। और ये हमारे पास x2 हो गया। तो ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है। y2 है 0.054, 0.010 ओवर 6011। बेटा आंसर आ रहा है। आंसर आ रहा है आपके पास 8.97 इंटू 10 की पावर -4। सही है।
वैसे तो आपसे बोला नहीं है ग्रेडियंट के यूनिट निकालने, बट अगर निकालने का बोले तो आप कैसे निकालेंगे? वाई एक्सिस पे यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स और एक्स एक्सिस पे ग्राम, तो सेंटीमीटर इनवर्स ओवर ग्राम, या इसको आप सेंटीमीटर इनवर्स ग्राम इनवर्स भी कह सकते हो, लेकिन आपको बोला नहीं है इसलिए मैं इसे ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कल को एग्जामिनर अगर आपसे यूनिट पूछे तो आप यूनिट कैसे बताएंगे। ठीक है, राउंड ऑफ करके इसको लिखो दो सिग्निफिकेंट फिगर में 9.0 इंटू 10 की पावर -4। सही है। और जो रेंज आपको गिवन है वो रेंज गिवन है 8.6 से 10.6 के दरमियान। सही है, ये रेंज आपको गिवन है मार्क्स स्कीम में। अगर आपके पास 8.6 एक्सपोनेंट -4 से 9.6 एक्सपोनेंट -4 के दरमियान आंसर आ रहा है तो दैट इज करेक्ट, हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सही है बेटा, बिकॉज हमारा रेंज के अंडर आ रहा है। चलो आगे बढ़ो, ग्रेडियंट निकाल लिया। नाउ mass m of the meter rule can be calculated by this equation. Calculate g. Use your value of g to calculate m. 160 minus 0.040 डिवाइड बाय g की वैल्यू क्या है भाई, हमने अभी निकाली 8.97 एक्स माइनस 4। ठीक है, तो 160 माइनस 0.040 डिवाइड बाय 8.97 एक्स माइनस 4, 1115.40, जो दो सिग्निफिकेंट फिगर में हो जाना चाहिए 120। सही है बेटा। इसकी रेंज मार्क्स स्कीम में है 110 से 130 के दरमियान, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फिजिकल वर्कशॉप में करवाया था तो ये चीजें मुझे याद है। ठीक है, तो हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। नाउ मैथ्स इज फिक्स्ड, और ये मॉडलिंग के लिए आ गई। एक और रख दिए यहाँ पे, स्टूडेंट इज गिवन अ पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले, he places it on the meter rule as shown in figure 3.1. Find that meter rule is balanced when the modeling clay is at a distance of 40 सेंटीमीटर। तो बेटा डी हमें गिवन कर दिया कितना, 40 सेंटीमीटर। सही है, पिवट से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे। यूज योर ग्राफ ऑन फिगर 3.3 टू फाइंड द mass of the piece of modeling clay, show your working। सही है, तो बेटा ग्राफ में डी तो नहीं है, ग्राफ में 1/d की वैल्यू होता है, तो 1/d क्या हो जाएगा, 1/40, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.025। सही है बेटा, तो 0.025 आएगा क्योंकि हमने ग्राफ पे डी नहीं 1/d रखा हुआ है। तो बेटा देखें 0.025 ये आ गया, एंड 0.025 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है देखते हैं। मैथ आ रहा है आपके पास 25, 26, 27, 27.5। सही है बेटा, तो मॉडलिंग क्ले का मैथ हमारे पास क्या आ रहा है 27.5, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा 28। सही है बेटा, तो ये आंसर हमने निकाला, दैट इज हाउ हमने 14 मार्क का ग्राफ का क्वेश्चन कंप्लीट किया। एक मरतबा फिर बता दूं, डी हमें गिवन था यहाँ पर। सही है बेटा, ये डी हमें गिवन दिया था उसमें। ठीक है, हमने क्या किया 1/d किया क्योंकि हमारे पास वाई एक्सिस पे ग्राफ में 1/d की वैल्यूज थी। सही है, इसके बाद व्हाट वी डिड इज हमने ग्राफ से जो 1/d की वैल्यू आई है वो देखा, और उस पे जहां पे लाइन को कट कर रहा है वहां पे देखा तो हमारे पास आंसर आ रहा है 28 ग्राम। ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। The student uses ice cubes to investigate the time taken for different masses of ice to melt.
when ice cubes are placed in water. Plan an experiment to investigate क्या mass of ice affects time taken for ice to melt. यानी mass versus time की आपके पास इन्वेस्टिगेशन है कि कितना mass of ice कितना टाइम लगा रहा है मेल्ट होने में. The following apparatus is available. टॉप पेन बैलेंस है, सप्लाई ऑफ आइस क्यूब्स है, 250 सेंटीमीटर क्यूब की बीकर है, कोल्ड वाटर की सप्लाई है, स्टॉप वॉच है. You may also use the apparatus and material that are usually available in the school laboratory. क्या बोल रहा है बेटा? हाउ यू डू द एक्सपेरिमेंट, मेथड बताओ पूरा. की वेरिएबल टू कीप कांस्टेंट क्या होंगे, टेबल बनाओ, और हाउ यू यूज दीज रीडिंग्स टू रीच द कंक्लूजन. आपने डायग्राम ऑफ द एपरेटस बनानी नहीं है, बट अगर आप बनाना चाहते हैं और वो आपकी एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट कर रही है तो आप बना सकते हैं. ठीक है, तो बनाए ना बनाए कोई मार्क्स नहीं है उसके. सही है, जब बोलता है डायग्राम बनाने का तो बनानी होती है डायग्राम, अभी नहीं बोला. ठीक है, तो बेटा मेथड बताते हैं क्या होगा. तो मेथड में हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, हम मैस ऑफ आइस क्यूब मेजर करेंगे. मेजर मैस ऑफ वन आइस क्यूब एंड यूजिंग क्या गिवन है, टॉप पेन बैलेंस गिवन है. हाँ, टॉप पेन बैलेंस एंड add it into water. ठीक है, at the same time start the stopwatch. And measure time for ice cube to melt. सही बेटा, repeat the process by adding more ice cubes. कब तक? Until you have 6 set of readings. ये मैंने आपको कल बताया था. गुड नंबर ऑफ रीडिंग्स क्या है, एटलीस्ट 6. ठीक है, तो ये हमारा मेथड हो गया. हमने एक सिंगल आइस क्यूब का मास मेजर किया, ठीक है, और उसको बीकर में डाल दिया जिसमें पानी है. सही है, उसी टाइम स्टॉप वॉच ऑन की एंड वी मेजर्ड द टाइम फॉर द आइस क्यूब टू मेल्ट. सही है, ये पहला प्रोसेस हो गया. फिर हमने क्या किया, ये प्रोसेस रिपीट किया बाय एडिंग मोर आइस क्यूब. 2 आइस क्यूब के साथ रिपीट किया, 3 आइस क्यूब के साथ रिपीट किया, 4 आइस क्यूब के साथ रिपीट किया, सो ऑन. तो पहले चीज का हम लोगों ने जवाब दे दिया. की वेरिएबल टू कीप कांस्टेंट, बेटा मास ऑफ ईच आइस क्यूब कांस्टेंट हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर ऑफ वाटर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर कांस्टेंट हो सकता है. इसके अलावा हमारे पास साइज ऑफ आइस क्यूब कांस्टेंट हो सकता है, रूम टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी लिख दो. दो लिख रहा हूं मैं, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड इसके अलावा हमारे पास रूम टेम्परेचर. ठीक है बेटा, चले आगे बढ़ते हैं. अब अगला काम क्या है बेटा, टेबल बनाना है. टेबल में क्या क्या आ सकता है हमारे पास बेटा, टेबल में हम लोग इंक्लूड करेंगे एक तो मास ऑफ आइस क्यूब, दूसरा टाइम टेकन फॉर आइस क्यूब टू मेल्ट. सही है,
तो ये हमारे पास टेबल आ गया। ठीक है, एंड टाइम टेकन फॉर आइस क्यूब टू मेल्ट स्लैश सेकेंड। ठीक है बेटा, ये टेबल बन गया हमारा। एंड फाइनली चीज हमारे पास क्या है बेटा, एक्सप्लेन हाउ यू रीच द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हमारा क्या होगा बेटा, सबसे आसान कंक्लूजन होता है ग्राफ बना दो। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ mass of ice cube slash gram versus time taken for ice cube to melt slash second. That's it. So this is how we are done with this paper, the planning question as well. Opening the chat box. If you have any question, please ask. October, November 2024, P41 is being completed. मरियम बेटा थोड़ा वेट करो, आप व्हाट्सएप पे अभी मैं जवाब नहीं दे सकता। आफ्टर द वर्कशॉप इज बीइंग कंप्लीटेड तब व्हाट्सएप पे जवाब दूंगा। ड्यूरिंग द क्लास जवाब नहीं दे सकता व्हाट्सएप पे। ओके बेटा, पार्ट मरियम कह रही है पार्ट 1 बी, क्वेश्चन 1 पार्ट B2, क्वेश्चन 1 पार्ट B2। पार्ट B2 बेटा, इसने बोला है वॉल्यूम ऑफ 1 स्ट्रॉ। तो बेटा इसने क्या बोला है, टोटल 5 ट्रांसफर हुए हैं, मतलब स्ट्रॉ को अंदर पानी भर के 5 मरतबा मेजरिंग सिलेंडर में लोअर किया गया है। ठीक है, इसका मतलब दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 5 स्ट्रॉज, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 5 किया है, तो ये आंसर आया है। सही है मरियम। क्वेश्चन 3A2 उसामा जैद। बेटा उसामा देखो, मैंने जैसे आपको ट्रेंड दिखाया, मैंने आपको क्या दिखाया बेटा, ट्रेंड में कि जब आप मैथ कम कर रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। सही है, तो अगर आपने मैथ 10 ग्राम किया उसके बाद डिस्टेंस लेट से 78 हो गया, तो बेटा आपके पास इस साइड पे तो सिर्फ और सिर्फ कितना आ सकता है, 75 आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये 25 है और मीटर रूल में टोटल 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर ये 25 है तो यहाँ 100 होगा, तो इन दोनों के दरमियान का मैक्सिमम डिफरेंस क्या है, 75। तो 10 ग्राम के मैथ 75 से ज्यादा आ रहा है तो वो यहाँ कहीं आएगा, मीटर रूल पे नहीं आएगा। ठीक है उसामा, isn't the mass of the meter rule more than 82 सेंटीमीटर। बेटा आप अपने सवाल पे गौर करें, मैथ सेंटीमीटर में थोड़ी होता है। ठीक है, अली अयाज मैथ सेंटीमीटर में नहीं होता। आप अपना सवाल रिफ्रेश करें, आप शायद कुछ और पूछना चाह रहे थे। मे बी ड्रॉ द ग्राफ एक्स इंस्टेड ऑफ द डॉट। जैन इमरान डॉट के साथ चारों तरफ सर्किल बना दें जैसे मैं करता हूं, या फिर क्रॉस, यही दो तरीके हैं। सर सेपरेट हेडिंग देनी है, हाँ सेपरेट देनी है बेटा। 6 डिफरेंट रीडिंग्स वाली बात लिखना इंपॉर्टेंट है सिनेरियो में। जी बेटा सफान इंपॉर्टेंट है। चैट क्वेश्चन इज नॉट देयर बेटा, चैट क्वेश्चन यही वाला आप आज हमारे पास है। मैं इसी को लेबल कर देता हूँ, वो पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, आई डोंट नो। तो वो वाला जो अकाउंट है ना वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप इसी पे जवाब सवाल करें अपने। मेथड वाला तीन अगेन शो कर दें। मेथड वाला सारा कौन सा मेथड वाला बेटा, दो मेथड हुए हैं हम लोगों को। ये मेथड 1 है,
अब देखें आप स्पेसिफिकली अपना, ये क्वेश्चन 1 है, मेथड 1, ये मेथड 2 का दूसरा पेज, मेथड 1 का दूसरा पेज है, देन ये मेथड 2 है, और ये मेथड 2 का दूसरा पेज है। ये आपकी टीसीआई के ड्राइव पे अपलोड भी हुआ है। सेपरेट हेडिंग हेडिंग देनी होती है हमने। यस, क्वेश्चन 1 पार्ट बी 2 मरियम समझा दिया है, क्वेश्चन 1 पार्ट बी 2। बेटा आप अपना सवाल एक मर्तबा लिखा करें, मैं आप सबसे बोल रहा हूं, मैं हर एक मैसेज को रीड करते हुए जाता हूं। 2 मर्तबा 3 मर्तबा आप अपना सवाल लिख रहे हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता। कैन यू री एक्सप्लेन क्वेश्चन 2 लास्ट पार्ट दैट 10% वन? फायदा, क्वेश्चन 2 लास्ट पार्ट में जो 10% वाली बात हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसीज जो होती है ना, वो बताते हैं अगर आपका आंसर ट्रू वैल्यू के ±10% की रेंज में आ रहा है तो वो करेक्ट कंसीडर कहलाता है। मतलब आपको 10% के एरर का इजाजत है। सही है, तो मैंने बोला भाई अगर +10% आ रहा है तो वो इतना बनेगा। 2.5 का 10% क्या होता है? 0.25। और -10% आ रहा है तो इतना बनेगा। तो यानी मुझे रेंज मिल गई। अब अगर मेरा जवाब इस रेंज के अंदर आ रहा है तो करेक्ट है, नहीं आ रहा है तो इनकरेक्ट है। प्लीज गिव द जनरल पैटर्न टू फॉर्म प्लानिंग क्वेश्चन लाइक जनरल मार्किंग पॉइंट्स। बेटा यही है। ये आप कौन सा 5वां पेपर सॉल्व कर रहे हो? सही है, तो 5वें पेपर में आपको अब अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो एग्जामिनर बोल रहा है उसी के मुताबिक हमने एक्सप्लेनेशन देनी है। कभी वो बोलता है कि एडिशनल एपरेटस लिखो, कभी वो बोलता है कि ड्राइंग बनाओ। ठीक है, तो आपके ऊपर है आप क्या कर रहे हो, मतलब एग्जामिनर के ऊपर है वो आपसे क्या जानता है। व्हाट वाज द फैक्टर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड इन द लास्ट क्वेश्चन? बेटा जूम यूजर पहले तो बताओ तुम अपने नाम से क्यों नहीं आए हुए क्लास में? अनफॉर्चुनेटली अगर मैं आपको रिमूव करता हूं तो आप जिंदगी भर क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ये जूम का एक फीचर है जो मैंने ऑन किया हुआ है और मुझे ऑफ करना नहीं आता उससे। सही है, तो नेक्स्ट टाइम आप अपने नाम से क्लास में आइएगा। दूसरी चीज बेटा, हमने इन्वेस्टिगेट किया है मास ऑफ आइस क्यूब वर्सेस टाइम टेकन फॉर आइस क्यूब टू मेल्ट। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ वी गॉट द वैल्यूज इन क्वेश्चन 3 टेबल? बेटा डिवाइड करवाया है ना। 1/57, 1/37, 1/28, 1/22, 1/18, इस तरह वैल्यूज आई हैं। नो सर, ऑन व्हाट्सएप आई रोट फ्यू क्वेरीज बिफोर यू क्लोज द चैट बॉक्स रिकॉर्डिंग। बेटा वो वापस अब तो बहुत ऊपर चले गई, आप यहाँ पे पूछें। सही है, जो भी आपका सवाल है। समावी कह रहे हैं बेटा, इफ द पॉइंट वी हैव प्लॉटेड आर एक्यूरेट बट आर लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज नॉट करेक्ट, वुड बी एटलीस्ट अटेन 3 मार्क्स? यस, आपको तीनों मार्क्स मिलेंगे समावी। क्लास के दौरान कैसे खा सकता हूँ? इन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, डिड वी ऑल we did all six did we all add all 6 cubes in the same beaker? Volume of water present इन द बीकर इंक्रीज। बेटा एक एक करके आइस क्यूब डाली हमने समावी। ठीक है, मतलब पहले रीडिंग में 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। ठीक है, काइंडली री एक्सप्लेन द प्लानिंग क्वेश्चन। बेटा प्लानिंग क्वेश्चन आप पॉइंट पूछें कि कौन सा समझ में नहीं आया। पूरा सवाल तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको। जो पॉइंट समझ नहीं आया, जो पार्ट समझ में नहीं आया, आप उसे मुझसे पूछें। Sir, for question 1-4, if the straws are drawn vertically and not showing the cross section, will it be correct? हाँ correct होगा बेटा। Sir, is it acceptable that you write the answer with headings in the last 2 questions? Aren't we supposed to write the paragraph format? बेटा पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, बट आई फाइंड इट बेटर टू राइट इन द हेडिंग्स। एग्जामिनर ने भी पॉइंट्स में मुझसे सवाल पूछा है ना, तो मैं हेडिंग्स में उसको जवाब दे रहा हूँ। इन द इन्वेस्टिगेशन सेपरेट हेडिंग देनी है? बेटा मर्जी है आपकी, सेपरेट हेडिंग देनी है। आप ग्राफ में पैराग्राफ में शो करना चाहते हो, पैराग्राफ में शो कर दो। मुझे बेहतर फील होता है कि मैं हेडिंग्स में शो करूं। सर सेकंड क्वेश्चन में वोल्ट मीटर की प्लेस कंफर्म कर दें? बेटा सेकंड क्वेश्चन में पैरेलल में लगाना है वोल्ट मीटर। ये रहा, पैरेलल में लगा हुआ है वोल्ट मीटर। ठीक है,
Can we say by placing the eye on the meter rule? Question 3A2. क्वेश्चन 3A2 नहीं बेटा, क्वेश्चन 3A2 में तो आप से वो पूछ कह रहा है कि टेक्निक यूज, नहीं आप ये नहीं लिखेंगे। सही है इलियास, पैरेलक्स एरर की बात यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे यही जवाब होगा जो मैंने लिखवाया है। कैन यू ओनली ब्रीफ एक्सप्लेन द लास्ट क्वेश्चन, विच पेपर इज दिस? ये सामने लिखा हुआ है बेटा, विच पेपर इज दिस? Sir, also sign for question 1C. Is it correct that measuring cylinder has only accuracy of 1 centimeter cube, so the volume measured is not precise? Is it also correct that there might be parallax error? हो सकता है बेटा। और आप ये जो कह रहे हो मेजरिंग सिलेंडर की 1 सेंटीमीटर क्यूब तक की सिर्फ और सिर्फ प्रेसिजन होती है, ये बात भी ठीक है। सही है। If the points on the graph are in the form of shape curved, बेटा गायान, जब उसे कर्व चाहिए होगा वो कर्व ऑफ बेस्ट फिट बोलेगा। इस सवाल में उसने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोला था। नेक्स्ट, बेटा 18 मई तक आप अपने पेपर 4 के एटीपी अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद चेक नहीं होगा। जी बेटा, मॉक का ऑलरेडी पेपर मैंने आपके ग्रुप पे गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिया है आपका। 18 मई तक आपके पास टाइम है अपलोड करने का, अटेम्प्ट करने का। सर आई मीन, isn't it enough? Isn't the length of the meter rule 80 more than 82 सेंटीमीटर? अली अयाज पूरी 100 है ना, 25 इधर आई हुई है तो 75 इधर आएगी। सही है। सर कमेंटेड ऑन योर पोस्ट, क्या बात है फुरकान। सर माय पेपर 2 वाज नॉट गुड, सो इफ आई एस दीज टू पेपर्स। जी बेटा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पेपर 2 80 मार्क्स का था, दैट इज 50%। अभी तो 50% स्टिल इन योर हैंड। मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड तो की है, ऑल इज नॉट लॉस्ट। सही है। फॉर द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, डज इट नेसेसरी टू एक्सट्रापोलेट द ग्राफ? नहीं जरूरी नहीं है, जब वो बोले तब कर सकते हैं आप, जैसे मैंने भी बीच में छोड़ दिया। क्वेश्चन 3 पार्ट डी, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। कबीर, क्वेश्चन 3 पार्ट डी। बेटा पार्ट डी में आपसे बोल रहे हैं कि आपको डी गिवन है और मॉडलिंग क्ले का को डी पे 40 सेंटीमीटर पे प्लेस किया हुआ है। अब मेरे ग्राफ में 1/d है, तो मैंने 1/d निकाला पहले, तो आंसर क्या है ये। और ग्राफ से मैंने 0.025 पे देख लिया क्या मैथ आ रहा है। ठीक है कबीर, वो मैथ उठा के यहाँ पे पुट किया टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सर आपने जो क्वेश्चन एंड आंसर कल दिखाए थे वो भी ड्राइव पर हैं? जी बेटा वर्धा ड्राइव पे अपलोड कर दिया था मैंने। ओके सर, in conclusion can we write this, observe the result and collect the data in the table, graph and bar chart? नहीं नहीं अलियाद, ये बहुत स्केटर्ड आप आंसर दे रहे हो। बहुत क्या कहते हैं, जो हमने लिखा है प्रॉपर एग्जैक्ट वैसा है आप लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। कैन यू एक्सप्लेन ब्रीफली द लास्ट क्वेश्चन? रुक जाओ उस्मान, अभी बता रहा हूँ। सर क्वेश्चन 1 में वैल्यूज आर x इक्वल्स टू 4 नॉट 4.3 एंड d इक्वल्स टू 2.5 नॉट 2.4। बेटा आप, मैंने आपको मेजर करके दिखाया है ना, ये एग्जैक्ट है। हो सकता है आपको वर्कबुक मिली हो जिसके अंदर वैल्यू जो डायग्राम है वो थोड़ी कंप्रेस हुई हुई है, तो आपका और मेरा आंसर डिफर कर रहा है, लेकिन मेरी एक्यूरेट मेजरमेंट्स हैं। ठीक है। My school sir told me that the best way to solve planning questions to answer the bullet points one by one. This is what we did, Dayan. One thing at a time हम लोगों ने डील की है। सर isn't the third paper you are solving since yesterday? हाँ यार तीसरा पेपर है आज। सर 2.5 ohms की रेंज 2.25 से 2.75, तो isn't that the range on पेज नंबर 12? नहीं बेटा, हमारी रेंज से बाहर आ रहा है ना, हमारा आंसर तो रेंज से बाहर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है 2.1, तो 2.1 तो इस रेंज में आ ही नहीं रहा। तो ये जहीम इसलिए इनएक्यूरेट है। सर क्वेश्चन 2 प्लीज एक्सप्लेन पार्ट B1 B3।
B1 B3। बेटा B1 में तो हमने सिंपल सर्किट बनाया है, सही है। तो B1 में तो कोई समझने वाली बात नहीं है। उसने बोला है पैरेलल में लगा दो WNZ के दरमियान दोनों रेजिस्टर, ठीक है। और वोल्टमीटर भी लगा दो ताकि दोनों का वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लो, सही है। एंड B3 में आपसे बोल रहे हैं लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी के बारे में। मैन्युफैक्चरर बोला है 2.5 ओम्स का आपके पास वो है, और 10% के साथ +10% होगा 2.75, -10% होगा 2.25। तो ये हमारे पास रेंज बन गई। यानी मैन्युफैक्चरर बोल रहा है अगर आपके पास वैल्यू 2.25 से 2.75 के दरमियान आ रही है मेजरमेंट के थ्रू, तो आपका एक्सपेरिमेंट सही है। लेकिन हमारी तो नहीं आ रही, हमारी तो 2.1 आ रही है, विच इज बिलो द रेंज। सर ये कौन से पेपर करेंगे? हाँ, आज हम डूइंग ऑल टिल 2020, इज इट ओके? बेटा नहीं, आज हम लोग 2020 तक कैसे कर सकते हैं? हम 2024 ओ लेवल्स करेंगे, देन 2024 आईजीसीएसई करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो टाइम बचता है, उसके बाद हम देखेंगे कि हम कौन से पेपर करने चाहिए। बोथ पेपर्स आर इक्वली गुड फॉर ओ लेवल आईजीसीएसई स्टूडेंट्स। सर इज देयर अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्लानिंग क्वेश्चन? पूछता तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस पे रखते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे रखते हैं। तो 6 रीडिंग वाली बात जब इंपॉर्टेंट नहीं है, जब प्रोसेस बहुत रैपिड हो रहा हो। तफान, जब आपको रिपीटेशन करनी हो तो 6 सेट ऑफ रीडिंग्स लिखना जरूरी होता है। नॉर्मली ये प्लानिंग वाले सवाल में हम लिखते हैं। काइंडली री एक्सप्लेन पार्ट 2 and 3 ऑफ द प्लानिंग क्वेश्चन। हम अभी बता रहा हूँ बेटा। सर टेक माई क्वेश्चन प्लीज, सबके सवाल का जवाब दे रहा हूँ भाई, क्या हो गया? Sir, I find it difficulty in drawing the line of best fit. Any tip? Fatma, you have to first place your ruler, find out the points जो कि लाइन पर आ रहे हैं, and once you figured out कि ये पॉइंट लाइन पर आ रहे हैं और ये लीव कर रहे हैं, तब लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाया आप। सर इन टेबल A3 my values are, क्वेश्चन 3A3। नहीं बेटा, ये क्या किया है? ये तो ये 20 में, मतलब ये समझ नहीं आया मुझे, ये आपने कैसे किया है? बेटा देखो, मैंने 1/57 किया है मरियम, तो ये आंसर आया है 0.175, जिसे मैंने दो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ऐसे लिख दिया। आप तो वन सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर लिख रही हो, तो दैट इज नॉट करेक्ट मरियम वकार। नो दे आर नॉट ओके मरियम, मरियम वकार। अच्छा बेटा आप सुनो, प्लानिंग वाला सवाल जल्दी से बता रहा हूँ, फिर हम नए पेपर की तरफ जाएंगे। भाई हमसे बोला गया है मास ऑफ आइस क्यूब वर्सेस टाइम टेकन फॉर आइस क्यूब टू मेल्ट, आपने इन्वेस्टिगेट करना है। तो मैंने मेथड क्या बताया? मेथड हमने बताया कि हम एक आइस क्यूब का मास मेजर करेंगे और उसे पानी में डालेंगे। जब हम उसे पानी में डालेंगे, एट द सेम टाइम हम स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, एंड विल मेजर द टाइम फॉर आइस क्यूब टू मेल्ट। विल रिपीट दिस प्रोसेस until we have 6 set of readings, ठीक है, बाय एडिंग मोर आइस क्यूब्स। यानी आखिरी रीडिंग पे हमारे पास पानी के अंदर 6 आइस क्यूब्स हम डालेंगे, सही है। ये मेथड हो गया। कांस्टेंट वेरिएबल क्या है? हम हर मर्तबा एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के दौरान इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर कांस्टेंट रखेंगे, रूम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है बेटा। टेबल हमने बनाया मास ऑफ आइस क्यूब वर्सेस टाइम टेकन फॉर आइस क्यूब टू मेल्ट, और कंक्लूजन में हमने क्या बताया भाई, इन्हीं दोनों के दरमियान ग्राफ प्लॉट कर दो, सही है बेटा। तो यहां पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं, नया पेपर हम स्टार्ट करेंगे अब।